अच्छा ये बताओ उद्धव, पत्र तुमने तो पढ़ा होगा, क्या लिखा है इस पत्र में? उद्धव जी ने कहा कि पत्र में लिखा है कि तुम हमें भूल जाओ, तुम हमें हमारे लिए इतना रोया ना करो। तुम जिस भगवान कृष्ण के लिए रोती हो ना गोपियों, वो कृष्ण भगवान है, और भगवान तो सर्वत्र है। कहाँ नहीं है भगवान? भगवान सब जगह होते हैं। तुम उनके लिए इतना रोती क्यों हो? कहीं चले थोड़ी गए हैं, भगवान सब जगह है। सर्वम खलविदम ब्रह्म। गोपियां बोली उद्धव जी, सब जगह भगवान है, मैं मानती हूं, पर एक बात बताओ मैया, हवा सब जगह है कि नहीं? पर आपकी गाड़ी पंचर हो जाए तो आप क्या ढूंढते हो? भाई साहब, हवा कहाँ मिलेगी? गाड़ी पंचर हो गई, कहाँ मिलेगी हवा? आपने किसी से कहा हवा कहाँ मिलेगी? उसने कहा हवा तो सब जगह है। देख मेरी नाक से हवा निकल रही है, देख यहाँ हवा, वहाँ भी हवा चल रही है, पंखे के पास चला जा, खूब हवा है। तो क्या इस हवा के ज्ञान से क्या पंचर सही हो जाएगा? अच्छा ये बताओ, ट्यूब में हवा ही भरती है, टायर के ट्यूब में हवा ही भरती है, और हवा कहाँ है? क्या सब जगह जो हवा बह रही है, क्या ये हवा टायर के ट्यूब में भर करके और काम चल जाएगा? हवा तो यही रहेगी, पर ये हवा जाएगी कैसे? एक मशीन है, मशीन में एक पाइप लगा हुआ है, उस पाइप के द्वारा एक प्रोसेस से हवा उस ट्यूब में प्रवेश करेगी। बोलो हाँ। हवा निराकार होती है, हवा का कोई आकार, पर जिस पाइप से हवा ट्यूब में जाती है वो पाइप साकार होता है। गोपियां कहती हैं कि तुम कहते हो भगवान सब जगह हैं, तो दिखाओ, सब जगह कृष्ण हैं, ये दिखाया नहीं जा सकता। पर गोपियां कहती हैं कि हम तो देख रही हैं अपने कृष्ण को, जिस कृष्ण से हमने प्रेम किया है, हम उस कृष्ण को घट घट में, कण कण में उसी को देख रही हैं। तो गोपियां जब बोली हम देख रही हैं, तो बोले रो क्यों रही हो? जब कृष्ण तुम्हें दिख रहे हैं, रोती क्यों हो? अच्छा बताओ, आप लोग जब रोते हैं, कई बार आपको दर्द होता है शरीर में, और दर्द में आप रोते हैं, तो बताओ दर्द में रोना अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? जोर से बोलो मेरी माँ, अच्छा है कि बुरा है? जोर से, जोर से। पीछे वाली मैया, बुरा है। पर एक दर्द ऐसा है जो है तो दर्द, बहुत पीड़ा, बहुत दर्द है, पर ये दर्द सबको उठाना है। बताओ वो कौन सा दर्द है जो हर स्त्री उठाना चाहती है? प्रसव का दर्द। दर्द बुरा है, पर जब दर्द आपको नहीं आता प्रसव का, तो आप दर्द आने के इंजेक्शन लगवाते हैं कि कैसे भी दर्द आ जाए। जरा सोचिए, बिना दर्द सहे, क्या बताओ आपको बच्चा हुआ? संतान, डिलीवरी हो सकती है, बच्चा हो सकता? बिना दर्द सहे जब आपको बच्चा नहीं मिलता, तो बिना दर्द सहे भगवान कैसे मिलेंगे?
बिना रोए बच्चा नहीं मिलता, तो बिना रोए भगवान मिलेंगे। इसलिए संत जन कहते हैं कि भगवान की याद में रोया करो। कभी भगवान की सबसे अच्छी पूजा क्या है? भगवान के आगे खड़े होकर बैठकर भगवान को याद करो, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु क्या आप मुझे दर्शन नहीं दोगे? आओ एक छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ करो। हाथ जोड़ो सब लोग और मेरे साथ एक प्रार्थना करो। और ये प्रार्थना आपको रोज करनी चाहिए। सब बोलो मेरे साथ, बोलो हे नाथ, हे श्रीमन नारायण हम पापी अधम हैं। हे नाथ हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु आप ही हमारी माता हैं, हमारे पिता हैं। हे श्रीमन नारायण मैं पापी हूँ पर जैसा हूँ आपका हूँ। हे नाथ हमने जाने अनजाने में बहुत पाप किए। हे प्रभु आप तो पतित पावन हैं। जैसे अजामिल को पाप से मुक्त कर दिया आपने, इसी तरह हे प्रभु हमें भी पाप से मुक्त कीजिए। हे नाथ हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु आपकी माया के कारण संसार में हम भटक रहे हैं। जो हमारे नहीं हैं उन्हें भी हम अपना कह रहे हैं। हे प्रभु आप कृपा करें तो जगत की माया छूटे और आप हमें प्राप्त हो। हे प्रभु हम नहीं जानते कि आप कहाँ हैं, पर आप जानते हैं कि हम कहाँ हैं। इसलिए हे नाथ जैसे माँ बच्चे के हर अपराध को क्षमा करती है, ऐसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे श्रीमन नारायण हे करुणा सिंधु हे पतित पावन हम पर दया कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। हम आपकी शरण में हैं। हरि शरणम हरि शरणम। माना कि हम पापी हैं पर जैसे हैं आपके। हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। ऐसी रोज आप प्रार्थना किया करो कि प्रभु हम जैसे हैं आपके। भटक रहे हैं हम, भटकते हुए जीव को कौन निकालेगा? आप ही नहीं निकालेंगे कौन उबारेगा? प्रार्थना तो करो, आप कहो तो सही। और कहते हुए ऐसी प्रार्थनाएं करते हुए भगवान के आगे रोइए। जब रोकर कोई बात कही जाती है तो वह बात और प्रभावी हो जाती है। ठीक है, इसलिए
कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। आप लोग भगवान का स्मरण किया करो भाव से। कैसा भगवान की पूजा दो तरह की होती है। एक पूजा होती है शारीरिक। आप लोग घर पे पूजा करते हो कि नहीं? कैसे पूजा करते हो, कैसे करनी चाहिए, आओ हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। आपके घर में गोपाल जी होंगे, शालिग्राम भगवान होंगे। आप सबसे पहले एक थाली लो, उस थाली पर चंदन से आप एक यंत्र बनाओ और स्टार जैसा बीच में ओम लिखो चंदन से। उसके बचे हुए खंडों में ये देखो, टीवी पे देख सकते हैं आप। ऐसे कैसे बनाना है एक बार और दिखाओ। ऐसे आपको ये देखो, आप अपने टीवी पर देख सकते हैं। इस तरह से यंत्र बनाकर चंदन से ओम लिखिए। उसके खंडों में नमो नारायणाय ऐसा लिखिए और फिर भगवान जी को स्थापित करिए, पूजा करिए चंदन तुलसी पत्र चढ़ाकर। फिर अपने गोपाल जी को इस थाली पर स्थापित करिए। गोपाल जी को स्थापित करके फिर गोपाल जी को आप नहलाइए दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से। आप भगवान जी को प्रेम से जब स्नान कराएं तो भगवान की याद में डूबे रहें, चिंतन करते रहें। हे प्रभु, हे श्रीमन्नारायण। दूध दही से, जो आप दूध दही ना हो कोई बात नहीं, पानी जल, सिंपल जल से स्नान। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। भगवान को, गोपाल जी को आप स्नान कराइए। स्नान करा के अच्छे से वस्त्र से भगवान को पोंछिए, साफ करिए। साफ करने के बाद भगवान का श्रृंगार करिए, वस्त्र पहनाइए। भगवान को खूब प्रेम से वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करके आप भगवान को दर्पण दिखाइए। हे प्रभु, देखो आपका श्रृंगार। प्रभु को दर्पण दिखाइए और फिर भगवान को भोग लगाइए जो आपकी सामर्थ्य है। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, खीर, पूड़ी, पकवान, कुछ ना हो तो जो आपके घर में है, दूध दही, भोग लगाकर भगवान को भाव से जब भोग लगाओ, तुलसी का पत्र डालकर एक एक लड्डू, एक एक रोटी तोड़कर भगवान को भोग लगाइए। ऐसे खिलाइए जैसे आप बच्चे को खिला रहे हैं। भावग्राही जनार्दन। भगवान को भाव से खिलाओ, ऐसा भाव बनाओ कि भगवान खा रहे हैं। फिर भगवान की प्रेम से भोग लगाकर आरती करिए, पूजा करिए, प्रार्थना करिए, भगवान को प्रणाम करिए। ये भगवान में लगे रहो, काम करिए, पैसे कमाइए, काम जिम्मेदारी करिए। फिर ये हो गई शारीरिक पूजा। आओ अब आपको एक और पूजा है जो मन से करनी चाहिए, उसका भी आपको विस्तार से समझा दूं। जरा सा टाइम लगेगा, बताऊं कि नहीं। एक पूजा और होती है मानसिक पूजा। कौन सी पूजा? जरा आप सब लोग सावधान होकर बैठ जाओ। और मानसिक पूजा के लिए आपको मेरे साथ वह करना पड़ेगा जो मैं आपको बोलता जाऊं, वो इमेजिन करते जाओ, भाव बनाते जाओ।
और वह आप भीतर अपने मन मंदिर में करते जाओ। सब लोग आंखें बंद कर लो और सारे लोग जो टीवी पर मैया मेरी भैया मेरे सुन रहे हैं, सब लोग आप ऐसा भाव बनाओ कि आप सब वृंदावन आ रहे हैं। चलो वृंदावन। पहला भाव बनाइए कि हम वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन पहुंचकर हम यमुना जी, सब लोग बिल्कुल भाव इमेजिन करो, हम यमुना जी स्नान कर रहे हैं। अब यमुना जी स्नान करके हम बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं। मंदिर में जाकर चौखट को प्रणाम करके और मंदिर के भीतर प्रवेश किए। जैसे ही भीतर आए, बिहारी जी का पर्दा बंद था, खुलने का इंतजार किया और जैसे ही पर्दा खुला, सामने बिहारी जी सुंदर से घुंघराले से बाल, सुंदर से छोटे छोटे हाथ, सुंदर से भगवान की मुस्कान, सुंदर सी बड़ी बड़ी आँखें, एक एक अंग का दर्शन कीजिए बिहारी जी का। फिर भाव बनाइए कि आप सोने के झूले में बिहारी जी और संग में राधा रानी को बिठाकर झूला झूला रहे हैं। अब भाव बनाओ कि जैसे केवट भगवान राम के चरण धो रहे हैं, आप भी भाव बनाओ कि श्याम सुंदर के, श्री राधा रानी के आप भी पांव पखार रहे हैं, चरण धुल रहे हैं। भाव बनाइए। चरण धुल करके अब आप भाव से भगवान के सुंदर से चरणों को पहुंचकर आप भगवान के लिए भोग तैयार कर रहे हैं। बढ़िया लड्डू बनाओ मोती चूर के, भाव से लड्डू बनाओ, भगवान को भोग लगाओ। अब भगवान लड्डू खा रहे हैं, आप खिला रहे हैं, भगवान खा रहे, और जब भगवान खाए फिर आप भी लड्डू खा रहे हैं, भगवान का प्रसाद आप ग्रहण कर रहे। अब भगवान को आप दूध पिला रहे हैं। इस तरह भगवान को भोग लगाइए, राधा रानी को, श्याम सुंदर को। अब प्रभु झूले पे बैठे हैं, आओ भाव बनाओ, हम झूला झूला रहे हैं श्याम सुंदर को, राधा रानी को। अब आप लीलाओं में चलो। भाव बनाइए कि भगवान कृष्ण ने एक उंगली से गिरिराज जी को उठाया, तो आप भी ग्वाल वाल बन करके आप भी वहीं खड़े हैं और भगवान का टुकुर टुकुर दर्शन कर रहे हैं। अब भाव बनाओ कि जब प्रभु राम सेतु का निर्माण करा रहे थे, तो आप भी बंदर भालू बन करके राम सेतु में बड़े बड़े पत्थर रख रहे हैं और राम की सेवा में लगे हुए हैं। अपने आप को राम के पास, भगवान के पास एक सेवा से जोड़ लो कि हम भी राम सेतु में सहयोगी हैं, हम भी भगवान की सेवा में सहयोगी हैं। भगवान गोपियों के घर माखन चुराने गए, तो हम भी एक ग्वाला बनकर प्रभु के पीछे पीछे चले। हर समय केवल भगवत चिंतन हो। अब भाव बनाओ कि आप भगवान को अपने मन मंदिर में बसाकर, अब आप भाव बनाओ कि आप बैकुंठ गए हैं। चलो बैकुंठ, जैसे लक्ष्मी जी बैकुंठ में शेष नांग पर भगवान लेटे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। आप भी भाव बनाओ कि एक चरण लक्ष्मी जी दबा रही हैं, तो दूसरा चरण आप दबा रहे हैं, चरण सेवा कर रहे। भाव बनाइए। फिर भगवान श्रीमन्नारायण की परिक्रमा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए, हम आपकी शरण में हैं, हम आपके हैं, हरे शरणम हरे शरणम। अब आप लोग आंखें खोल लो। अब देखो, आप अपने घर पर रह करके रोज बैकुंठ जाओ, रोज चरण दबाओ, चरण सेवा करो। शरीर कहीं नहीं गया। कौन गया? जोर से। और पूजा किससे होनी चाहिए? किससे? हाँ, तो भगवान में मन ऐसे लगाओ, कहीं भी रहो, चिंतन भगवान का हो। काम करते हुए आप सफल होना चाहते हैं कि नहीं? पैसा कमाना चाहते हो कि नहीं? कमाओ,
मैं आपको कुछ रास्ते बताता हूं पैसे कमाने के, सफल होने के। सुनिएगा, बच्चों को बताइएगा, सफल होंगे। सुनो, आपको पैसे ही तो चाहिए, धन ही तो चाहिए। तो ये बताओ, धन कमाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। पैसे कमाने की सही प्लानिंग होनी चाहिए। कैसी प्लानिंग हो? प्लानिंग नंबर 1, पहली प्लानिंग कि आप बिना रुके, बिना थके, बिना आलस्य के अपने काम को कीजिए। कोई भी काम है, खेती का काम है, नौकरी का काम है, बिजनेस का काम है, कोई भी काम हो सकता है। आजकल लोग मन लगाकर अपने काम को नहीं करते। याद रखिएगा, जब आप अपने काम को बेहतर करेंगे। अच्छा ये बताओ, हर साल नई गाड़ियां आती हैं कि नहीं बाजार में? नया मोबाइल आता है कि नहीं? अपडेट, अपग्रेड, बोलो हाँ। यदि कंपनियां मोबाइलों को अपडेट ना करें, समय के साथ ना डिजाइन करें, तो मोबाइल चलेगा? समय के साथ मोबाइल को नहीं बनाया नोकिया कंपनी ने। पहले सबके पास कौन सा मोबाइल था? नोकिया का। अब किसी के पास नोकिया नहीं है। किसी के पास है तो वही 1000-2000 वाला होगा। एंड्रॉयड मोबाइल अब नोकिया के लोग नहीं रखते, जबकि एक जमाने में सबके पास नोकिया था। बोलो हाँ। अब नोकिया लापता है। क्यों? क्योंकि नोकिया कंपनी ने, नोकिया के मालिक ने समय के साथ अपने को नहीं चलाया, अपडेट नहीं किया। जब एंड्रॉयड आया तो नोकिया बोला मैं तो ऐसे ही चल रहा हूं, एंड्रॉयड की क्या जरूरत है। देखते देखते बाजार से गायब हो गया। बस याद रखना मेरे दोस्तों, मोबाइल कंपनियां भी हर साल अपने को नया कर लेती हैं। आपको भी अपने काम को बेहतर करना चाहिए। काम को जो व्यक्ति आज से बेहतर कल, और कल से बेहतर परसों, और परसों से बेहतर नरसों, इस साल से बेहतर अगले, अपने काम को फाइन कीजिए, परफेक्ट कीजिए। कम समय पे काम करना सीखिए, काम कराना सीखिए। आप बेहतर काम नहीं करते, सफाई से काम नहीं करते, तो पीछे हो जाओगे आप। इस संसार में पैसे देने वाले लोग कम नहीं हैं, पैसे लेने की क्षमता तो हो आपकी। बोलो हाँ। आप काम करके दीजिए। जो आदमी आपको 50,000 देने वाला है, आप काम ठीक करेंगे तो वो लाख भी दे सकता है। बोलो हाँ। आप चाहते हैं हमें बड़ा काम मिले, छोटे काम को परफेक्ट करिए, बड़ा काम मिलेगा। जैसे मैंने एक बार एक ड्राइवर को रखा, तो ड्राइवर को रखा तो मैंने उससे कहा कि भाई साहब आपको ये गाड़ी चलानी है। वो गाड़ी 5 लाख रुपया वाली गाड़ी थी, है ना। उसने कहा महाराज हम तो BMW चलाने वाले ड्राइवर हैं, और आपने हमें देखो ये 5 लाख रुपया वाली गाड़ी है, अल्टो जैसी पकड़ा दी। पुराने जमाने ये गाड़ी हम थोड़ी चलाएंगे। अब बताओ, उसने छोटी गाड़ी चलाने से मना कर दिया। अब ये बताइए कि मैं डायरेक्ट उससे बड़ी गाड़ी कैसे चलवाता, जबकि मेरे पास छोटी गाड़ी भी है। छोटे काम करने के लिए कहीं दूर जाना है तो बड़ी गाड़ी भी रखनी पड़ती है।
1000 किलोमीटर का सफर तय करके लौटना तो गाड़ियां चाहिए, तो डायरेक्ट उसे बड़ी गाड़ी पे कैसे बिठा दें। अब उसने हिम्मत हार ली, नहीं नहीं मैं इस गाड़ी पे नहीं चलूंगा, ये गाड़ी नहीं चलाऊंगा। भाई जो व्यक्ति पहले, जब तक आप छोटा काम नहीं करोगे, छोटे पे अपनी सफाई नहीं दिखाओगे, छोटे पे अपना हाथ नहीं जमाओगे, तो कोई भी व्यक्ति आप पे डायरेक्ट भरोसा कैसे करेगा। इसलिए कहता हूं, जो व्यक्ति छोटा काम कर सकता है वही व्यक्ति बड़ा काम कर सकता है। जो छोटा नहीं कर सकता वो लिख लो। आजकल कुछ लोग कैसे बन जाते हैं, बाबूजी बन जाते हैं, बॉस बन जाते हैं। नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, नहीं करो तो जाओ चूल्हे में, नहीं करो। भाई काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम तो ये दास अनिरुद्ध आपसे यही कहेगा, जो काम करो उसे इतना परफेक्ट करो कि जिसके लिए कर रहे हो वो कहे कि वाह ये काम ऐसा होना चाहिए। उस काम के पैसे आपको डबल ना मिले और आपकी काबिलियत आपको पैसा दिलाएगी, याद रखिएगा। आपकी योग्यता आपको पैसा दिलाएगी। आप कितने रुपए के व्यक्ति हैं? बाजार में कुछ लोग 10,000 रुपए महीना में काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो 10,000 के ही योग्य हैं। कुछ लोग 20,000 रुपए महीना काम कर रहे हैं क्योंकि 20,000 के योग्य हैं। कुछ लोग 50,000 रुपए महीना में काम कर रहे हैं, वो 50,000 के योग्य हैं। आपके गुण से, टैलेंट से आपकी कीमत बढ़ती चलेगी। अब आप 10,000 का काम ठीक से कर नहीं रहे तो आपको कोई 50,000 का काम कैसे देगा। और लोग सीधा बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं, हम बड़ा काम करेंगे, छोटा नहीं। ना साहब, जीवन में छोटा काम करना सीखिए। जो व्यक्ति छोटे छोटे काम कर सकता है वही व्यक्ति, और आज के युवाओं ने सोच बदल ली है। क्या सोचते हैं? छोटा काम नहीं करेंगे, छोटा काम। इसलिए आज बेरोजगारी ज्यादा है। क्यों बेरोजगारी ज्यादा है? क्योंकि सबको बड़ा काम करना है, छोटा काम नहीं करना। छोटा काम क्या है?